रच गए लोक में। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में। उसने बोला कि बहुत अच्छी एक संदेश था ना कि हर कोई चाहता है कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई हो। हाँ, लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई बनने के लिए राम जैसा भाई चाहिए बड़ा। खुद को राम बनना होगा तभी लक्ष्मण जैसा भाई लक्ष्मण तो मिल जाएगा। उम्मीदें सब राम करते कहाँ हैं। से ढूंढोगे इसलिए सबको राम तो पहले राम बनो अगर चाहते हो लक्ष्मण जैसा भाई हो। जय श्री राम। आज की जो वीडियो है खास करके मेरे को लगता है कि जो नवयुवक है ना, जो यंग बच्चे हैं, शायद उनको पसंद नहीं आए। वीडियो है रामायण के बारे में। आज एक हम लाइव प्ले देख के आए कमानी ऑडिटोरियम में हमारे राम, जिसके अंदर जो लाइव प्ले जब भी हमने परफॉर्मेंसेस देखे ना, लोगों के जो कलाकार होते हैं, जो स्टेज के कलाकार हैं, अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं ना कि बिल्कुल अलग तरह का होता है, अल्टीमेट होता है। उसके अंदर ना कोई रीटेक है, ना ही कोई दोबारा सा मौका मिलता है। इसे कहते हैं रियल आर्टिस्ट। आशुतोष राणा जी ने रावण का रोल किया और जो राम बने थे वो खुद के एक थिएटर चलाते हैं, उन्होंने इसका राम का रोल किया। थिएटर में देखने के बाद रामायण पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम था, जिसमें कोई ब्रेक नहीं था, कंटिन्यूस चला। कोशिश करी मेरे को, हमें तो बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी एक बार हमने देखा था जब वो महाभारत का हुआ था, जिसमें पुनीत सर और जो श्री कृष्ण बने थे अपने भारद्वाज जी, उनका बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस थी। इसकी अपने आप में अलग थी। उम्मीद करता हूँ कि खास करके कुछ लोगों को तो ये पसंद आएगा ही आएगा। 3 घंटे की रामायण को जितने समेट पाया, जितना हम रिकॉर्ड कर पाए, वो आपके सामने प्रस्तुत है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो खाली एक झलकियाँ हैं। एक्चुअल में जब देखा स्टेज के ऊपर अपने आप में अविस्मरणीय है, बिल्कुल अलौकिक। साथ ऐसा लगता है कि हम लोग राम युग में पहुँच गए। आप भी आनंद लीजिए। जय श्री राम। कलाकार राम सिया राम राम, राम 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 राम सिया राम राम। रच गए लोक में। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोरतम में भी है जो है कालोक में, जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है, परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले, राम गुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला
दास माता ने रनिवास अपना छोड़ा था। हजारों दुख सहे पति धर्म का आंचल नहीं छोड़ा, आपकी प्रीति का लंका में भी संबल नहीं छोड़ा। हे राघव, आपको जकड़े हुए था कौन से अभिशाप का दानव? परीक्षा अग्नि की ली, किस लिए फिर आपने राघव? है जितने प्रश्न बाकी हो, तुम बेटा आज इस यज्ञशाला में अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्रणाम। उठो राम। प्रणाम पितामह, प्रणाम पितामह। तुम्हारे और जग के प्रश्न सारे जानता हूं। पाओगे तो अपने चित्त से संदेह की छाया मिटाओगे। जो आंखें देखती हैं नहीं मिलता है वो वाणी से। तुम्हें उत्तर मिलेंगे राम और सिया की कहानी से। किंतु पुत्रों, जैसे पाप के बिना पुण्य का कोई महत्व नहीं होता और प्रकाश की श्रेष्ठता अंधकार के कारण ही है, वैसे ही किसी भी कहानी में धीरोदात्त नायक का प्रभुत्व खलनायक के वर्चस्व से ही होता है। विश्वंभर, हे विश्वनाथ, हे औषधीश, हे प्रणयंकर, हे आशुतोष, हे भूतनाथ, सादर आवाहन करता हूं। हे महादेव, स्वीकार करो अपने चरणों के सेवक का दर्शन देकर उद्धार करो। घृत और साकल्य की आहुतियां पूर्णाहुति के बदले में रावण अपना यह शीश चढ़ाएगा।
के रूप अब तक न किसी ने देखा था। प्राणों का अर्पण कर डाला, खींची भक्ति की रेखा है। तेरा ये बलिदान 10 शीश तुझे मैं देता। मन के विकार के अश्वों की तू थाम सके बलगाएं भी। 10 शीश ही नहीं रावण, देता हूं 20 भुजाएं भी। आ भक्तराज, आ दस्तंधर। दे दिया। आज जितना प्रभु ने, क्या मैं उसका अधिकारी नहीं? हे नाथ, आपके चरणों का मैं आजीवन आभारी हूं। आता हूं, शिव तांडव स्तोत्र लिखा मैंने, मैं गाकर तुम्हें सुनाता हूं। गले में जिनक सज रहा है हार विश्व जन्म का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अभिनंदनी की वंदनी अनंदनी स्वरूप है वे। तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता वही विनाश काल है। वही जनक जनन सदा नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। संस्कृति में आतंक बहुत आवश्यक है। आसुरी संस्कृति का स्वामी इच्छाओं अभिलाषाओं से, मन के संपूर्ण विकारों से, इस ज्ञान ध्यान और काया से, चिंतन से और विचारों से पानी है मुझको मुक्ति प्रिय। जिसका उपयोग करूंगा मैं, जीवों से मृत्यु नहीं मंदा। रावण हूं, मोक्ष वरूंगा मैं। रामचंद्र की जियावर रामचंद्र की जियावर रामचंद्र की। हे विश्व विमोहिनी वेदे, सौंदर्य अलौकिक छवि ललाम, कर लिया वरण मेरा सीधे, हो गया धरा पर धन्य नाम। जो धर्म सनातन का पथ है उस मार्ग चरण धरते हैं। धर्मानुसार एक दूजे का सब सुनो वर्ण करते हैं। सीधे सुधारूंगा मैं अपनी अंतिम सांसों तक एक पत्नी व्रत धारूंगा। जियावर रामचंद्र की जियावर रामचंद्र की जियावर रामचंद्र की। हर धर्म कर्म में उत्सव में नर के समान अधिकारी है। नारी को क्या है नहीं, पुरुष की शक्ति स्वरूपा नारी है प्रकृति पुरुष। नर और नारी दोनों में तनिक न दूरी है। दोनों के बिना ब्रह्मा जी की ये सारी सृष्टि अधूरी है। धर्म निभाएगी। नारी है आदि शक्ति, नारी है आदि शक्ति। इससे
नारी का प्रथम नाम होगा, होगी ना राम के बाद सिया, अब से केवल सिया राम होगा। सियावर रामचंद्र की जय। केशों में इन्हें सजाती हूँ। इनकी सुगंध से मैं अपने स्वामी को आज रिझाती हूँ। इन पुष्पों की गंध से मुझे भी महका दो है सुंदरी। हे मृगनयनी कंचन काया, भला किससे मिलने जाती हो? वन के तरुओं पर दृष्टि डाल असमय ही कुसुम खिलाती हो। श्रृंगार व्यर्थ ही किया सुनो, जब रूप अलौकिक पाया है, अपने हाथों से ब्रह्मा ने तेरा यह रूप सजाया है। काया की मादक सुगंध किस पर है सुमुखी लुटाओगी? है कौन पुरुष त्रिभुवन में हो, तुम किसका भाग्य जगाओगे? जो है कुबेर के पुत्र, मैं उन्हीं नल कुबेर की दासी हूँ। स्वामी से मिलने जाती हूँ, उनकी दर्शना अभिलाषी हूँ। राम से इसने भरत से अधिक तुझे तेरी आंखों का तारा था। हमारा राम तो तुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा था। दे पुत्र भरत को सिंहासन, ये 13 वर्ष निकाह मुझे, वनवास भेजकर राघव को। हे पापन, प्रेमोत न मार मुझे, निर्दयी न इतनी बंद मानी, वचनों में परिवर्तन कर ले। परिवर्तन अगर नहीं है संभव, थोड़ा सा संशोधन कर ले। हमने वर नहीं दिया, मन में आया के कही के, जो मांग लिया सो मांग लिया। मेरी तो राह सुनिश्चित है, उस पर ही चलने वाली हूं। रघुवंशी हो, निर्णय बदलो, मैं नहीं बदलने वाली हूं। वर देने से पहले राजन इतने दुलार क्यों जागे हैं? मैंने कुछ सोच समझकर ही तुमसे दोनों वर मांगे हैं। रखनी है कुल की मर्यादा तो बिना विचारे हाँ कर दो, वरना फिर लोगों अपना वचनों के लिए मना कर दो। ये कहाँ मना करता है? कहते ही मैं तुझे कहाँ मना करता हूं? मेरी सासों को बहलेने दे राज्य भरत को निश्चित ही, वनवास राम का रहने दे। सिंहासन राम उसे पहचानो तुम, मेरा अथवा इस पापन का। आदेश किसी का न मानो पुत्र, आदेश किसी का न मानो। अधिकार नहीं सीखा मैंने, कर्तव्य आपके पुत्र को आता है। रघुवंशी रक्त प्राण जाए पर अपना वचन निभाता है। मुझसे माने कुछ तो चाह। ये राम सदा आभारी है। वनवास मेरे लिए पिता मंगलमय है, हितकारी है। 14 वर्षों के लिए ये प्राण दिए, अब मुझे वनों को जाना है। हे नाथ, स्वयंवर के प्रण को क्या फिर से याद दिलाऊं मैं?
सहचरी और अर्धांगिनी का क्या अर्थ तुम्हें समझाऊं मैं? दो धाराएं हो गई एक, तो फिर संगम की बात करो। मैं और मुझे क्यों कहते हो राघव? अब हम की बात करो। राजा नहीं तो कैसी रानी, संग संग बन जाने की ठानी, फांसी का भी है अनुगामी, छूटे ना अपने नाम। संग विष्णु के शेष चले, यह दृश्य है अभिराम। हमारे राम तुम हो हमारे राम, हमारे इतनी उदास क्यों हो बेटी? क्या मन में शोक समाया है? क्यों आंखें भीगी भीगी है, चेहरा इतना मुरझाया है? हे लंका की कुलदेवी माँ, मेरे मन का संताप सुनो। मैं उसकी सजा भोगती हूँ जो किया न मैंने पाप। सुनो, वो महाबली त्रिभुवन विजय, उसका मैं कुछ कर सकी नहीं। मेरे सम्मुख पति को मारा, पर मैं माता मर सकी नहीं। के मरने पर मैं अपना बदला पा लूंगी। बेटों को अयोध्या से इस दंडक वन में आए हैं। जो बड़े कुंवर हैं वो अपनी पत्नी को संग में लाए हैं। वो दोनों पत्नी व्रतधारी, दोनों मर्यादा पालक हैं। बेटी दोनों अवतारी हैं, वो तनुज वंश के घालक हैं। जाकर के उन्हें विवाह हेतु अपनी माया दिखलाओ तुम। वो मना करेंगे जब तुमको, तब दोनों को धमकाओ तुम। मैं देख रही हूं फिर दोनों बेटी ऐसा कर जाएंगे जो तुझको अंग भंग करके लंका तक तुझे पठाएंगे। दुहाई हो, दुहाई महाराज। हे लंकापति त्रिलोक विजय, हे महाबली मेरे भाई, हे न्याय निपुण, पीड़ा लेकर बहना है चौखट पर आई। क्या हुआ शूर्पणखे? हे महावीर, दंडक वन में ऐसा भीषण भूचाल हुआ, रावण के रहते रावण की बहना का ऐसा हाल हुआ। भाई, लंका की बेटी ने तुझको होकर के दीन पुकारा है कि उनका वध कर सके। नारायण के अतिरिक्त उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो क्या पृथ्वी का भार हरण करने हेतु स्वयं नारायण ने राम के रूप में अवतरण दिया है? यदि ऐसा है तो मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। नहीं, मैं एक याचक के रूप में उनके सम्मुख नहीं जा सकता।
झिंगुर झनकार कर रहे। संध्या संध्या कितनी मदमाती है। हर ओर उपद्रव असुरों के, हर ओर दानवों की माया है, विपदाओं का वास यहाँ, आतंक और भय की छाया। हर ओर अंधेरा सघन यहाँ, इस वन में दिखता कुछ और नहीं। हिंसक पशुओं का भय सदा, खाने पीने का ठौर नहीं। एक नारी को तू बलपूर्वक ले जाता है। पापी, तुझको क्या पता नहीं ये वन मेरा कहलाता है। इस अंचल की एक मर्यादा है, रे नीच इसे न खोने दूंगा। नारी का हरण करे कोई, ये पाप न होने दूंगा। अधर्मी, छोड़ दे बेटी को, अन्यथा युद्ध करना होगा। तू चाहे कोई भी हो, मुझे तेरा वध करना होगा। तू कौन रास्ता रोक रहा? क्या कांधे पर बैठा यम है? त्रिलोक विजेता रावण को रोके, जग में किसका दम है? मैं अरुण देव का पुत्र, जग में जटायु कहलाता हूं। तू क्या, तेरी हस्ती क्या, ठहर तुझे समझाता हूं। तू एक चोर है नारी का, जो सिर्फ कपट में रहता है। खुद को कहता है महावीर, त्रिलोक विजेता कहता है। मेरे विवेक और बल को तू बख्शी समझ न पाएगा। मत समय व्यर्थ कर तू अपना, नाहक ही प्राण गवाएगा। मेरे पथ से हट जा तुरंत, जा सड़े मांस का भोजन कर। मैं हित गिद्ध को क्या मारूं, जा करके किसी गुफा में मर। अन्यथा काट कर पक्ष तेरे, तुझको निष्पक्ष बनाऊंगा। पक्षी, तेरे साहस को मिट्टी में अभी मिलाऊंगा। तू क्या कहा? भक्त शंकर का तू महाअधर्मी, अभिशापी। तेरा तो वार गया खाली, मेरा वार झेल पापी। जिन पंखों पर गर्व तुझे, मैं उनको काट गिराता हूं। तेरा अंतिम क्षण है, तुझको तेरे हल से मिलवाता हूं। 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। हमारे राम